ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। बहुत लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि क्या हमारे साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है या नहीं। आपने किसी ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को महसूस हो जाता है कि कोई दैविक शक्ति उनके साथ चल रही है। जैसे कि वो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं और वो अपने इष्ट को पुकारते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तो उस मुसीबत से वो निकल जाते हैं, जिससे उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उनके इष्ट उनके साथ में चल रहे हैं या कोई दैविक शक्ति है जो उनके साथ में है और वो उनकी बात को सुन रही है और उन्हें वो मुसीबत से निकाल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई दैविक शक्ति होती भी है पर हमें पता नहीं होता है, हमें कोई संकेत नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इनसे कार्य कैसे लेना है, हमें ये नहीं पता होता इन्हें कैसे मनाना है, कैसे जागृत करना है। आप लोग दर बदर भटकते रहते हैं किसी भगत के पास, किसी पंडित के पास। कोई भगत होता है जो आपको सही बताने वाला बहुत कम मिलता है, आपको राह भटका देते हैं कि आपके साथ ये है, आपके साथ वो है। कई ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको अपने जीवन में कि वो लोग उस शक्ति को उतार कर उससे वचन लेकर अपने पास रख लेते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं और उससे फिर कार्य लेते हैं, और आप उसके बाद खाली हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो शक्ति, जो संकेत आपको दे रही थी, जो आपके शरीर में जो भी आपको संकेत मिल रहे थे, वो नहीं मिल रहे हैं। अब उल्टा आप पर कोई गंदी चीज़ छोड़ देते हैं जिससे आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि दैविक शक्ति जो होती है ना, वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जो नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जाप करते हैं, जो देवी देवता की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति के साथ दैविक शक्ति चल देती है, या फिर कई लोगों को गुरु के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, या फिर मंत्र उच्चारण के जरिए उनके पास कोई शक्ति आई हो, मंत्र जाप किया उन्होंने, कोई साधना की हो, तो वो दैविक शक्ति उनके साथ हमेशा रहती है। वह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा वह शक्ति वहाँ वहाँ उनके साथ में जाएगी। या फिर कई बार हमने ऐसा भी देखा गया है कि पिछले जन्म की जो शक्तियाँ हैं वो उनके साथ में चलती है, जन्म जन्मांतर की शक्तियाँ। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि जिनके घर में किसी व्यक्ति पर जन्म जन्मांतर की शक्तियाँ चल रही है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जिंदा होती है। वह आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी व्यक्ति को अपने आप चुन लेती हैं और उससे वो भक्ति कराती है, उसके साथ चलती है। जन्म से ही शक्तियाँ साथ चलने शुरू हो जाती है। ऐसे केस में वह जन्म से ही हल्के हल्के संकेत देना शुरू करती है, परंतु जब बचपन होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं जहां हम सही गलत का फ़र्क हमें महसूस होने लगता है और हम कुछ समझने लगते हैं इन चीज़ों के बारे में, तब वो अपना पूर्ण तरीके से अपना संकेत देना शुरू कर देती है, जिससे कि हमें यह महसूस होने लग जाता है कि कोई दैविक शक्ति है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे साथ है, जो हमें परेशान करने की कोशिश करती है। क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में ना परेशान करने वाले जो संकेत होते हैं वो होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम डर जाते हैं कि है तो है क्या। तो कुछ ऐसे संकेत हम जान लेते हैं जल्दी से कि जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ कोई दैविक शक्ति है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित ज्ञान आपको शेयर करते रहेंगे। जितना भी ज्ञान है वो अनुभव के आधार पर है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि आपको भी अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जिन लोगों के घर में एक ऐसा बताता हूँ कि उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसके पूरे परिवार पर चौकी छोड़ी हुई थी। चौकी छोड़ना पता है ना आप सभी को, कि उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, परंतु वो माता की सेवा किया करते थे, माँ दुर्गा की, माँ काली की। वो पूरी दुनिया में जहाँ तक उनका बस चला वो वहाँ तक वो जा चुके थे और सभी भक्तों से उन्होंने इलाज करा चुके थे, परंतु उनको आराम नहीं मिला।
वो कहीं ऐसे दरबार में जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो शक्ति, वो जो नकारात्मक शक्ति उनके घर में जो छोड़ी हुई थी, वो उस व्यक्ति की पत्नी पर खेलती हैं और उसकी पत्नी के शरीर में आकर वो उसके मुख से बोलती हैं कि मैं इसको और इसके परिवार को ख़त्म करने के लिए भेजी गई थी। परंतु ये लोग इतनी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से माँ दुर्गा, माँ काली की ये लोग पूजा पाठ करते हैं, उसकी शक्ति है जो मुझे रोक रही है, वरना अब तक मैं इनको कब का ख़त्म कर दिया होती। और उनको भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा किस तरीके से हैं। उनको भी नहीं पता था कि कौन सी ऐसी शक्ति हैं जो उनको बार बार बचा रही है। वो बस यही नॉर्मल चीज़ें समझते थे कि हाँ, क्योंकि उनकी पत्नी पर इतना तगड़ा वो संकट था कि वो बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के वो इतने परेशान हो चुके थे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब वो उस दरबार में गए, जब वो उस भगत के पास गए, तो उस भगत ने जब बताया कि इस तरीके से ये नेगेटिव शक्ति है और ये इनके शरीर में आके बताएगी, तो उसने जब बताया तब उनको भी पता चला, तब उस परिवार को पता चला कि उनके घर में माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति विराजमान है जो उनको बचा रही है। फिर उस भगत के द्वारा उनका घर का इलाज किया गया, उसकी पत्नी के ऊपर से वो नकारात्मक शक्ति हटाई गई और जो माता काली और माता दुर्गा की जो शक्ति थी वो उनके घर में विराजमान हुई और शक्तियों का शुद्धिकरण कराकर उस व्यक्ति की पत्नी पर माँ कालका की सवारी भी आई। आज भी वो भक्ति और भक्ताई मार्ग में है और लोगों के कष्टों का निवारण कर रही है। तो हमें कई बार पता नहीं होता कि हमारे साथ दैविक शक्तियाँ चल रही है, परंतु जब हम किसी ऐसे जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर या तो हमारे शरीर में कोई देवता आए या फिर कोई नकारात्मक शक्तियाँ आए, वो खुद बताती है कि हाँ, ये शक्ति है जो मुझे रोकती है इस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, या फिर भगत सामने से ही आपको बताए कि हाँ, आपके साथ ये शक्ति चल रही है और आपको यहाँ यहाँ इस शक्ति ने बचाया, जो कि सिर्फ आपको ही पता है। वो चीज़ें उस भगत के मुख से जब निकलती है तो आपको विश्वास होता है कि हाँ, वाकई में कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है। तो ये सब संकेत होते हैं। शक्तियाँ जब साथ में चलती है तो आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज़्यादा संकेत मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप स्वयं भी ये जान सकते हैं कि हाँ, कोई दैवी शक्ति है मेरे साथ। कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, एकदम से ऐसा होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला ही होता है कि आप बाल बाल बच जाते हैं। और जब आप किसी के पास, किसी भगत के पास जाते हैं तो वह भगत आपको बताता है कि आप इस तरीके से, आपका वो एक्सीडेंट होने वाला था और आप बाल बाल बचे, वो इसी देवता ने आपको बचाया था। तो आपको यकीन होता है कि हाँ, वाकई में भगत भी सच बोल रहा है और कोई ना कोई शक्ति है ऐसी जो मुझे बचा रही थी। तो ये सब संकेत होते हैं इस तरीके से कि आपको पता चले कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके रुके हुए कार्य अगर बन नहीं रहे हैं, कोई कार्य एकदम से प्रार्थना आपने की, एकदम से आप इस तरीके से आपने आस लगा रखी थी और कोई कार्य आपका नहीं बनता है और आपने प्रार्थना की उस इष्ट से अपने से और एकदम से वो कार्य बन जाता है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है वो जो आपकी पुकार को सुन रही है। और ये नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ भी होगा। जो लोग अपने इष्ट की पूजा करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, वो दूसरों के लिए तो करते ही करते हैं कि दूसरे भी सुख से रह सकें, उनके भी काम बने, परंतु अपने लिए भी जब अपने ऊपर भी कभी भी उनके ऊपर अड़चन आती है तो भी वो अगर ऐसे करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, वाकई में कोई शक्ति है। कई लोगों को आपने दरबार में ऐसे देखा हुआ और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको स्वयं को यह नहीं पता कि आपके ऊपर शक्ति कौन सी है, परंतु आप गद्दी लगा रहे हैं, आप लोगों के कार्य करने में समर्थ हैं, आपके द्वारा लोगों के कार्य बन रहे हैं, आपके द्वारा लोगों के कष्टों का निवारण हो रहा है, परंतु आपको स्वयं को ये नहीं पता कि आपके साथ शक्ति कौन सी चल रही है। तो ये सब संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम।